जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिरकार आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपसे, इस रिलेशनशिप से इनका एंड ऑफ द डे आखिरकार गोल क्या है, रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हैं। ना क्लैरिटी देते हैं, अनसर्टेनिटी देते रहते हैं, बिखराव देते रहते हैं और बार बार आप परेशान होते हो कि आखिरकार ये पर्सन क्या चाहते हैं, इस पर्सन के मन में क्या है। ठीक है, प्यार करते हैं तो, नहीं करते हैं तो, एटलीस्ट क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर बार बार आप सोच सोच कर परेशान होते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर यूनिवर्स के थ्रू, आप जो भी चैनल के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अगर आपके सामने वीडियो आई है तो कोई ना कोई इसमें यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आप लोगों के पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में आपसे चाहते हैं या क्या इनकी चाहत है, आखिरकार इनका ऑब्जेक्टिव और मोटिव क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों की क्या एनर्जीज़ है। तो ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। इसके अलावा एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, आप सबके ढेर सारे पॉजिटिव रिस्पांस के लिए थैंक यू। कल जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, आई जेन्युइनली फाउंड आप लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ कनेक्टेड थी कि आप लोगों से कनेक्टेड या आपके दिल दिमाग में जो चैनलाइज मैसेजेस होते हैं कि बस मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, मुझे वो भी कनेक्ट हो रहा था। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि आप चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेशन में आपका एक कमेंट ना सिर्फ मुझे मोटिवेट करता है बल्कि आप लोगों की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मेरे पास इंटैक्ट करता है। डेली बेसिस पर रीडिंग, पर्सनल रीडिंग में जाना, पेड रीडिंग लेना इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसलिए अगर आप जेन्युइनली रीडिंग देखना चाहते हैं, गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका इतना एफर्ट भी आपके लिए रीडिंग के रिगार्डिंग और मेरे रीडिंग के रिगार्डिंग करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। सो अगेन, सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। जितनी कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों की ही एनर्जीज में देखूंगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है आप लोगों की लाइफ में, सो दैट आप भी वीडियो से कनेक्ट कर पाएँ और मुझे आपकी सिचुएशन भी यहाँ पर समझ आए। सो लेट्स सी। आप चीज़ों में ना फ्री हो जाना चाहते हो, आप चीज़ों में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे एक्वेरियस हैं जो इस टाइम सुन रहे हैं। एक नई बिगिनिंग आप चाहते हो। पिछले बहुत लंबे टाइम से आपने चीज़ों में इतना सफ़र कर लिया है। अगर आप एक्वेरियस नहीं भी हैं तो भी, जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आपको दुनिया ने पागल बना दिया, दुनिया ने आपका पागल जैसे कहते हैं ना, आपको कह दिया, आपके हिसाब से जो है कुछ नहीं हुआ और आपने एनी हाउ चीज़ों को जैसे भी आप कोशिश कर सकते थे आपने करके देख लिया, बट आपको कुछ रास्ता नहीं मिला। अब आप में से ज़्यादातर लोग इस ब्रेक थ्रू से गुजरना चाहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अब आप इस सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हो और चाहते हो कि आपका जीवन अब जो है आपके हिसाब से एक बेटरमेंट वाले मोड पर चले, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम से आप सफ़र करते करते अब थक गए हो। अनसर्टेनिटी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इसी तरह की चीज़ें कही, तो निसंदेह अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हो और अगर आपका जेन्युइनली विश्वास है कि मैं ईश्वर को ध्यान में रखकर सोच रहा हूँ, माँ भगवती को ध्यान में रखकर रीडिंग को देख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। हो सकता है आपके लिए पर्सनल लेवल पर ये नहीं है, लेकिन स्टिल गाइडेंस है। तो थोड़ा सा विश्वास के साथ देखें, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर है। तो ये अनसर्टेनिटी, आप जिस फियर में, अनसर्टेनिटी, प्रॉब्लम्स में फंसे हो ना, इसको लेकर अब आप जो है क्लैरिटी चाहते हो आपके पार्टनर से, यूनिवर्स से, अपने आप से। और अगर आप इस तरह की क्लैरिटीज़ को देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल पेड रीडिंग के लिए भी नंबर मिल जाएगा। आप जो है सेम डे पे रीडिंग अवेलेबल होती है, मार्केट प्राइस से बहुत कम है। एंड ऑल आई कैन से इसकी जो भी मेरे चार्जेस हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली जेन्युइनली मेरे मेहनत के हैं। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या बात है। इस रिलेशनशिप में भाई आप लोगों ने इतने एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रगल कर लिया ना, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इतना स्ट्रगल कर लिया है कि आप इतना हार्ड ट्राई कर चुके हो, इतना हार्ड ट्राई कर चुके हो उस रिलेशनशिप में कि अब कुछ बचा ही नहीं है। आई कैन सी कि कितना पेनफुल है आपके लिए। 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पर।
बर्डन इतना ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, आप बहुत परेशान हो। मैं देख सकती हूँ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में काफ़ी स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, ओवरथिंकिंग, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉब्लम्स जैसा चल रहा है। आप चाहते हो आपकी चीज़ें हील हो जाएं। आप चाहते हो कि आप जो भी प्रॉब्लम्स में, जो एक डिसेंडिंग लाइफ में चले गए हो ना, जहाँ पर आपकी ग्रोथ होने की बजाय एकदम लाइफ में प्रॉब्लम्स चली गई हैं या प्रॉब्लम की तरफ लाइफ जा रही है, उसको अब आप अवॉइड करके एक नए की तरफ जाना चाहते हो, रिन्यू करना चाहते हो चीज़ों को। अवेकनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोगों की एनर्जीज़ में, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ में मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है। अगेन लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो सजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है। नंबर्स अगर मैं बताऊँ तो नंबर 20, 18, 9 और 10 नंबर आपके लिए अभी तक मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो सभी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स में जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत झेल चुके हो। अब आप चाहते हो या तो मैं इससे बाहर निकल जाऊँ या मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाए। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, हॉट एंड कोल्ड बिहेव आपके पार्टनर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन बात में बात जैसी बात नहीं रह गई है, या किसी तरह का गुस्सा, आर्ग्यूमेंट, झंझनाहट, झिलझिलाहट आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है, ब्लॉक सिचुएशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है इस सिचुएशन में। ऑलराइट, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मैं जो है किसी तरह का बिखराव डेफिनेटली महसूस कर सकती हूँ। ये पर्सन की एनर्जी तो आपसे भी ज़्यादा मुझे ट्रिकी नज़र आ रही है, लेकिन लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के लिए टावर मूवमेंट है, देख लेते हैं क्या है। ऑलराइट, सी क्या आता है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में। क्या बात है, आपके पार्टनर तो आपके बिना रहना नहीं चाहते। देखो, इस पर्सन का जो मुझे नज़र आता है ना, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। इस पर्सन का इस वक्त टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, इन्हें डर है कि आप इनसे दूर ना हो जाओ। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये किसी तरह के बंधन में आपसे कनेक्टेड हैं। और जो ये सिचुएशन चल रही है ना आपकी, प्रोमिनेंटली यहाँ पर नेगेटिविटी है। देखो, आपके पार्टनर ये भी कहते होंगे कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम नेगेटिव हो गई हो, और आप ये कहते होंगे पता नहीं उसको क्या हो गया, वो क्यों नेगेटिव हो गया। लेकिन ये मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, फिर देखेंगे इनकी चाहत क्या है, क्या ये चाह रहे हैं। लेकिन इनकी एनर्जीज़ में आपसे दूर जाना नहीं है, आपकी तरफ इमोशनल कनेक्शन है। इनके इमोशंस भी काफ़ी जो है अब ख़राब हो रहे हैं, आपको लेकर ये भी काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपके पार्टनर थोड़ा सा हिम्मत रखे हुए और उन्हें मालूम है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, करेजियस हो, ठीक है। आप देख रहे हो शेर को ये बच्चा कैसे गले लगा रहा है, तो इन्हें पता है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। इन्हें जेन्युइनली लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। ये काफ़ी ऐसे पर्सन है जो शायद कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या इन्हें कमिटमेंट फोबिया है, ये डरते भी हैं कमिटमेंट देने से। कंप्लीटेशन की एनर्जी है, इसमें सभी ज़ोडिएक साइंस आ गए। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस की एनर्जी है। कंप्लीटेशन है, अचीवमेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप विदेश में हो सकते हो, आपके पार्टनर जो है विदेश में हो सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप डिफरेंट कंट्री में या डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हो सकते हो। डिस्टेंस डेफिनेटली है इस रिलेशनशिप में ना। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब पिक्चर कंप्लीट है, होना जाना बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो होगा उसको जो है हैंडल करना भी अपने आप में आसान नहीं है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अब ये बंदा चाहता क्या है इस रिलेशनशिप में। जेंडर पर ना जाएं, आप सिर्फ रीडिंग पर फोकस कीजिए। मैं जानती हूँ मुझे फीमेल एंड मेल सभी लोग सुन रहे हैं, तो इसीलिए मैं किसी को भी यहाँ पर जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से रीडिंग नहीं दे रही हूँ, सभी के लिए रीडिंग है। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि ये पर्सन क्या चाहता है आपसे, क्या चाहती हैं। हेल्दी बाउंड्रीज़ ये भी क्रिएट करना चाहते हैं, और शायद आप भी क्रिएट करना चाहते हो हेल्दी बाउंड्रीज़। नंबर 21, नंबर 1, डबल 1 या फिर 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ या आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये आपके खुद को डिफेंड कर रहे हैं सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये डिफेंड करना चाहते हैं। इनकी गलती है तो मानेंगे नहीं, लेकिन खुद को डिफेंड इस तरह से करेंगे कि बस आपको यही लगे कि इनकी गलती है। रिबेल हुए हुए हैं इस वक्त, जो आप करोगे उससे तो बिल्कुल अपोजिट ही आपको करके दिखाएंगे। और इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि आप पहले जैसे बेवकूफ़ नहीं हो, आपने होशियारी दिखाई है, आप स्मार्ट हो।
समझदार हो। लेकिन देखो, समझदार होने में और अहंकार होने में, स्वाभिमान होने में बहुत छोटी-छोटी डिफरेंसेस होते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हम अपनी ही सोच से गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बस यही कहूँगी कि भई अपनी सोच से गलत डिसीजन ना लें, या अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजन पर आपको दोबारा रिव्यू या ओवरव्यू समझना चाहिए, किसी एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए, तो पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कनेक्ट कीजिए। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुद को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आपको भी कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन होकर दिखा रहे हैं। देखिए, लव इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, और आपके पार्टनर की चाहत में यहाँ पर आपको अपने हिसाब से चलाना है। तो भाई या तो आप इनके हिसाब से चल लो, या फिर जो है कुछ हो ही नहीं सकता। आप में से कोई एरीज हो सकता है, आपके पार्टनर की ही बहुत स्ट्रॉन्ग ये थॉट भी है कि आपको भी कंट्रोल करना आसान नहीं है। आपके पार्टनर फिलहाल वर्कोहॉलिक हुए हुए हैं, काम पर बहुत फोकस कर रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड इनका बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से सिर्फ काम पर लगे हुए हैं। एंड लेट्स सी और क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। चाहते तो हैं बैलेंस हो जाए। और एक कार्ड और निकालूंगी, झगड़ा। कॉल पर बात कर रहे हो, झगड़े को अवॉइड करो। सामने वाला आर्ग्यूमेंट कर रहा है, झगड़े को अवॉइड करो। खुद झंझनाहट में, खुद अननेसेसरली फ्रस्ट्रेशन में, खुद किसी भी तरह की नेगेटिविटी में इस पर्सन से आप बात मत करो। कुछ नहीं होगा, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा या कभी ना जुड़ने के लिए ख़त्म हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। इतनी नेगेटिव और एक्सट्रीम लेवल पर आपने क्या सिचुएशन क्रिएट की है मैं ये नहीं जानती, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हो। आपके पार्टनर भी ने भी इस रिलेशनशिप में चाहे 2-3% दिया, कम दिया, आपके मुकाबले शायद ना के बराबर दिया, लेकिन भाई कुछ तो दिया ही होगा उस पर्सन ने, जो आप भी इस लेवल पर उसे देख रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि प्यार में भी वो समानता हो जाए। आपका प्यार आपके पार्टनर के प्यार से बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत क्लियर देख सकती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जब रिस्पॉन्स नहीं है तो आपको थोड़ा सा इसको सीरियसली समझना ही पड़ेगा। लेट्स सी इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, यहाँ पर द सन की एनर्जी है, एंड अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सभी राशियाँ हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को सबसे पहले तो भाग्य आप दोनों का साथ दें। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर पॉजिटिविटी, जॉय चाहते हैं, पैशनेट तो हैं आपको लेकर, फैंटेसाइज करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अब मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, फिर थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या चल रहा है, डेस्टिनी वाइज क्या रहेगा। सबसे पहले आपके पार्टनर जो है इतने इम्पेशेंट और इतने एग्रेसिव क्यों हो गए हैं, ये इस रिलेशनशिप में क्यों जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि आप भी इतने एग्रेसिव और इम्पेशेंट हो जाओ। इनके ट्रेडिशनल बिलीव्स, इनकी एक शब्द है दकियानूसी, इनकी ख़राब सोच या पुरानी सोच या कह लो अजीब ही सोच है इनकी, तो वो टाइप की चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। प्लानिंग नहीं है कनेक्शन में, बार बार आप इस रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन सामने वाला आपको सिवाय डिले देने के और कुछ नहीं दे रहा। बाउंड्रीज़ कैसी, बाउंड्रीज़ में भी देखो, बाउंड्रीज़ है जब ये इंसान लॉजिकल ब्रेन से देख रहा है, लव इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, तो आपको क्या ही मिलेगा। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्या कह रही है, वाई कंट्रोलिंग, वाई डिसिप्लिन, वाई सो मच एक्सपेक्टेशंस लाइक दिस। इन्हें एंग्जाइटी है, आपको एंग्जाइटी है, ये खुद इतने इनसिक्योर हैं अपनी चीज़ों से, स्पीचलेस हैं, इनकी स्लीपलेस नाइट हो सकती है, इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपने लेवल पर। वर्क, इन्हें ऐसा लगता है आप भी बहुत वर्कोहॉलिक हो और आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो ये भी अपने आप को जो है कहीं ना कहीं अपने काम की तरफ ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। बैलेंस कैसा देख रहे हैं ये, बैलेंस देख रहे हैं आप दोनों के बीच में, किसी तरह बस बैलेंस हो जाए। और राइट, व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा और यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी की, पैशनेशन की ऊर्जा क्या कहती है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आपको मेंटली ये अपने साथ घेरे रखें और आपको कोई सॉल्यूशन ना मिले। आपको लैक ऑफ फोकस करने के लिए भी ये चीज़ें कर देते हैं। क्या बात है, रिजेक्शन। देखो ये वही वाली बात है, ना तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हारे को आगे बढ़ने दूंगा, ना मैं तुम्हें पीछे जाने दूंगा, मैं तुम्हें खींच के ही रखूंगा हर तरह से, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से। तो ये पर्सन ना इस तरह के नेगेटिव अप्रोच में आपके साथ आ जाते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर तीनों कार्ड्स नेगेटिव हैं। आपके पार्टनर जो चाहते हैं उसके पीछे अगर मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ तो तीनों कार्ड नेगेटिव हैं, और ये इसलिए नेगेटिव आ रहे हैं क्योंकि जो ये चाह रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उसके लिए जो है इनकी तरफ कुछ नहीं है, खोखलापन है। द डेविल का कार्ड क्या कह रहा है, अगर फैंटेसाइज कर रहे हैं, पैशनेट हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर
इतना नेगेटिव क्यों दे रहे हैं? ओके, क्योंकि आपसे इमोशनली तो कनेक्टेड हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। दूसरा, आपको एनी हाउ जो है अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं, इनके ट्रेडिशनल बिलीव्स। सबसे बड़ी बात ये कमिटमेंट को देकर जो है चीज़ों को तंग करते हैं। इनको ना इनको ऐसा लगता है जो ये कर रहे हैं ना वही सही है। क्विक डिसीजंस लेना, अपने हिसाब से डिसीजन लेके चलना, इसीलिए जो है इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और ये आपके साथ कहीं ना कहीं जो भी शादी के वादे किए या किसी तरह से रिकन्सिलिएशन या स्टेबिलिटी या एनी हाउ ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ। तो सिर्फ आपको अपने साथ रखने के लिए कह लो या आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए कह लो, किसी भी सिचुएशन में कैसे भी कह लो, तो ये सिचुएशन ना आपको गोल 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 ऐसे ही घुमाती है। तो इट इज़ लाइक द रिपीटेशन पैटर्न। तो आप जब तक इससे खुद बाहर नहीं निकलोगे या आप कोई डिसीजन नहीं लोगे या गाइडेंस नहीं लोगे, समझोगे नहीं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तब तक ये ऐसे ही आपके लिए गोल गोल चीज़ें घूमती रहेंगी। किसी तरह की लीगल फैमिली वैल्यूज़, हाई गेन्स, ये वो सब टाइप की चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, जिस पर्सन के साथ आप चीज़ें देखना चाह रहे हो। चलिए अब थोड़ा सा इसको और चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आखिरकार क्या हैं इनके थॉट्स आपको लेकर। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में क्या है, क्या चाह रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी तक मुझे नहीं आए दिमाग में, पर विल डेफिनेटली सी कि क्या इनके आउटकम्स रहेंगे आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ये कनेक्शन में क्या चाहते हैं। फॉल्स पर्सन बहुत क्लियर हो गया, झूठ बोलना या चीज़ों में मैनिपुलेशन करना। रिलेशनशिप में द डेथ का कार्ड क्लियर बता रहा है कि भाई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ देख पाओ। तो आप कैसे देखोगे? यहाँ पर अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, इनकी चाहत तक पहुँच गए हो ना, तो पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। मैंने वहाँ से लीगल कहा था, यहाँ से प्रोमिनेंटली जस्टिस की एनर्जी आ गई है। जुडिकेशन का कार्ड आया है जो क्लियर बता रहा है या तो आपको कोई लीगल केस है या आप किसी लीगल केस से कनेक्टेड हो या आपका कोई इस तरह का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसमें डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ये समय वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ना डिसीजन लेने का है। आपके पार्टनर जो है ना, जो भी सिचुएशन ये क्रिएट की हुई है, अच्छा आप में से किसी के लिए ये भी हो सकता है कि मैं अपने पार्टनर से शादी तभी कर सकता हूँ जब मैं किसी से, जो आपके रिस्पेक्टिव स्पाउस है, उनसे डिवोर्स ले लूँ, खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या किसी तरह का कोर्ट केस भी चल सकता है। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी ये कहती है कि भाई जो भी होगा आने वाले टाइम में ठीक होगा। आपके पार्टनर की ऐसी सोच और विचार और चाहत है। ऑक्यूपेशनल, आपके पार्टनर काम, मेहनत और सारी चीज़ें देखना चाहते हैं और मेरे हिसाब से ये भी चाहते हैं कि आप भी अपना काम वगैरह में बिजी रहो और इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान ही ना दो। सच्चाई तो ये है, सो दैट आप इनको बार बार पैनिक नहीं करोगे, मुझसे बात नहीं की, मुझे ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे वैसा क्यों नहीं किया। तो थोड़ा सा और आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में देखने से पहले अब यहाँ पर मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि आखिरकार इनके विचार क्या हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, इस पर्सन के क्या विचार हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। कॉल मैसेज करेंगे, बात करेंगे कि नहीं। ओके, आई हैव नेवर फॉरगेटन यू, तो हो सकता है आपको माफ़ ना करें, आपको कभी भूलें ना जो भी चीज़ें हुई हैं। आई नीड यू, आपके पार्टनर आपको, मैंने कहा ना, छोड़ना भी नहीं चाहते, क्लैरिटी नहीं दे रहे। आई थिंक अबाउट यू, आपके बारे में सोच भी रहे हैं। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, सिचुएशन में चेंज करना चाह रहे हैं। आई हैव क्राइड ओवर यू, रोए हैं ये आपके लिए, लगता तो नहीं है लेकिन अगर आया है तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है रोए हो। इनकी चाहत में थोड़ा सा देखते हैं क्या है, इनकी चाहत में क्या है जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। यू लाइट अप माई लाइफ, हो सकता है आपने इनको काफ़ी एनलाइटमेंट दिया हो। ये एक अलग बात है कि एनलाइटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नो अदर कंपेयर्स टू यू, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। इनकी चाहत में क्या है, आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ, हम दोनों साथ होते। इनकी चाहत में
आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। तो आपके पार्टनर अपने एक्शंस और अपनी चीज़ों के रिगार्डिंग अभी भी चीज़ों को थोड़ा सा देख ही रहे हैं कि कैसे ठीक हो क्या हो। और देख लेते हैं इनकी विशेज़ में क्या है। आपके स्पेशल साथ आपके बॉन्ड फील करते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं। यही वजह है कि बार बार, जैसा कि मैंने आपको वहाँ से भी कहा था कि खोने से बहुत डरते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब जिस भी सिचुएशन में हैं, लेट्स सी आपसे कहना क्या चाहते हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू, आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू, मैंने कहा था आपको ये भी। आई वॉन्ट टू कॉल एंड टेक्स्ट यू, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ओके, आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल, अपने खुद के रास्ते पे चलना चाहते हैं। ये मैं ज़रूर देखना चाहूँगी अगर आप इस वीडियो में आए हैं कि जो भी ये सिचुएशन है ये बार बार ऐसा कर क्यों रहे हैं आपके साथ, क्यों क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। भाई आपने इनको अच्छे से जो है ना रख कर या तो सुनाई है या आपने इन्हें घेरा हुआ है। बता कोई कैसे नहीं, सच कैसे नहीं बोलोगे, मुझे क्लैरिटी कैसे नहीं दोगे। तो भाई इसीलिए ये आपके शब्दों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ एक्शंस रिएक्शंस, इन्हें डर लगता है इसलिए क्लैरिटी नहीं देते। आई वॉन्ट गिव अप ऑन यू सो डोंट गिव अप ऑन मी। इससे खूबसूरत और क्लियर रीडिंग नहीं हो सकती। आवर कनेक्शन इज स्टिल अफेक्ट्स मी। सो इनके जो आपके साथ जो कनेक्शन है ना इनका, ये बहुत इनको अफेक्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। तो आपके साथ तो ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं और अपने और आपको एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू, ऑब्वियसली मैरिज, लव, रिलेशनशिप सब देखना चाहते हैं। तो पॉजिटिविटी तो बहुत है, लेकिन सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन जो है ना आपके हाथ में नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। लेट्स सी कि इनकी अप्रोच में अब आने वाले टाइम में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होने वाली है। मैं नेक्स्ट एक्शन अलग से देखूंगी, बट यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखते हैं। आप ही के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में द लवर्स का कार्ड आया है, बड़े कंफ्यूज्ड हैं, आपको बेहद खूबसूरत और अच्छा देखते हैं। कोर्ट कचहरी है। भाई मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है, सॉरी यार। फाइनेंसिस के इशू है, पर मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि भाई फाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा इनको हेल्प करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो फिर और ज़्यादा रिलेशंस को ख़राब कर देती है। अच्छी रीडिंग है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ठीक है। इतना मुझे आप लोगों के लिए आज की रीडिंग में समझ आता है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। फ्यूचर तो अच्छा दिख रहा है इनके एक्शंस में। किसी तरह का कमिटमेंट जो फोबिया है ना, उससे हो सकता है बाहर निकलने की कोशिश करें नेक्स्ट एक्शन में, और कमिटमेंट दे सकते हैं मैरिज का। आई एम सो हैप्पी अगर आप इस रीडिंग में यहाँ तक आए हो, ठीक है। डाइसी सिचुएशन रहेगी, क्लैरिटी नहीं देंगे आसानी से, हर्डल्स भी बने रहेंगे, सिचुएशनल हर्डल्स बने रहेंगे, सर्कमस्टेंशियल हर्डल्स बने रहेंगे। नॉलेज, गाइडेंस, इंपॉर्टेंस, एक दूसरे के साथ सही एक्शन के साथ ही आगे बढ़ोगे तो फुलफिलमेंट रहेगी। अगेन ये कार्ड यही कहता है कि फाइनेंसेस और चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। सही समय का वेट कीजिए, सही डायरेक्शन की तरफ कदम आगे बढ़ाइए, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप जो चाह रहे हो आपके पार्टनर कुछ इस तरह का पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्पाई कर रहे हो, स्पाई तो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं करना आपकी साइड से कि इनको कुछ कहने का मौका मिल जाए। कन्फ्लिक्ट्स से बचने की कोशिश करना, आपको कॉल या टेक्स्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपका मुझे नज़र आ रहा है। सो इस कम्युनिकेशन को बैलेंस करने की कोशिश करना, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए
एक कार्ड में निकालूंगी क्या एनर्जीज हैं। हीलिंग, इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है। खुद को हील कीजिए, अपने पार्टनर को हील कीजिए। अब मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक है। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी मैनिफेस्टेशन जो भी रिलेशनशिप में आप करना चाहते हैं। रिलेशनशिप हील कैसे होगा? मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरा साथ दो। पॉजिटिव बातों को कीजिए, नेगेटिव कमिटमेंट या इस तरह के चीज़ों के बारे में सोचने की बजाय प्यार पर फोकस कीजिए। झगड़े की बजाय प्यार पर फोकस कीजिए। बात नहीं हुई की बजाय प्यार पर फोकस कीजिए। दैट्स ऑल आई कैन से। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इसमें कुछ ना कुछ आपको सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेशन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।